नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं पीएस योग स्टूडियो। आज है डे 6 ऑफ 15 डेज वेट लॉस योगा सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। उसके लिए आपको आपके नीज पे आ जाना है। नीज में थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए एंड देन टोज को फ्लैट कर लेना है और यहाँ पे हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। सो अगर आपको नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे बैठ जाइए। यहाँ पे हम ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। तो कंफर्टेबली बैठने के बाद स्पाइन को स्ट्रेट करना है, बेली को अंदर टक इन करना है, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखना है, नेक स्ट्रेट करते हुए आईज क्लोज करेंगे एंड देन ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। सो इनहेल डीपली थ्रू योर नोज एंड देन एक्सेल करेंगे थ्रू आवर नोज। धीरे से इनहेल करना है अच्छे से लंग्स भर के एंड देन स्लोली हम एक्सेल करेंगे। इनहेल एंड देन एक्सेल। रिपीट करेंगे 4 to 5 राउंड इसके। इनहेल एक्सेल। अच्छे से ब्रीथ करना है जिससे कि आप जब अच्छे से ब्रीथ करेंगे तो आपके शोल्डर्स ऊपर जाएंगे, आपका चेस्ट लिफ्ट होगा। सो हमें अच्छे से सांस भर के ब्रीथ इन करना है एंड देन ब्रीथ आउट करना है। आप चाहे तो अपना लेफ्ट हैंड बेली पर रख के ब्रीथिंग करते हुए बेली को अंदर बाहर करेंगे और उसके मूवमेंट को फील करेंगे। सो इनहेल करेंगे, बेली बाहर एक्सपेंड होगा एंड देन एक्सेल करेंगे तो बेली अंदर टक इन करेंगे। इसको भी 4 to 5 टाइम्स करेंगे एंड देन नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। हर एक्सेल के साथ आपकी बॉडी को थोड़ा और कंफर्टेबल कीजिए एंड देन फोकस कीजिए ब्रीदिंग पैटर्न पे। इनहेल करेंगे लंबी गहरी सांस भरते हुए एंड देन एक्सहेल करेंगे और स्लोली अपनी आईज को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे साइड ट्विस्ट। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखना है एंड राइट हैंड को बैक साइड में गर्दन को पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है एंड स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए होल्ड करना है। अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए 8 to 10 टाइम्स ये मूवमेंट्स करेंगे। आप अपनी स्पाइन और नेक को नॉर्मल अच्छे तरीके से जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। सो इनहेल करेंगे सेंटर में एंड देन एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे। इससे आपकी स्पाइन और अपर बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी और आप वज्रासन में बैठे हैं तो आपके लेग्स भी अच्छे से उनमें ब्लड फ्लो हो जाएगा। नाउ यहाँ पे रेस्ट करेंगे 2-3 सेकेंड एंड देन नॉर्मल सीटेड पोजीशन में आएंगे। इसके बाद हम करेंगे बद्ध कोणासन। तो उसके लिए आपके दोनों फीट की सोल को टच करना है एंड देन दोनों हाथों से अपनी फीट को होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे आप अपनी लेग्स को जितना मैट पे टच कर सकते हैं उतना अच्छा है। चाहे तो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होके गैप मेंटेन करके एंड देन करना है एंड देन एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में सिट हो जाइए। शोल्डर्स को रिलैक्स एंड डाउन रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है एंड देन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए हम यहाँ पे बद्ध कोणासन करेंगे। तो आपको आपके दोनों लेग्स को ऊपर ले जाना है, नीचे लेना है और यहाँ पे ऐसे फ्लैप करना है इनको। 2 से 3 मिनट आप इसको कर सकते हैं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है एंड देन आप चाहे तो आप अपने दोनों हैंड से दोनों नीज को कंफर्टेबली पुश कर सकते हैं जिससे कि वो मैट पे अच्छे से टच हो जाए। बट ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, कंफर्टेबली जितना हो जाए उतना स्ट्रेच करना है एंड देन यहाँ पे हम करेंगे बद्ध कोणासन। उसके बाद 2-3 सेकेंड का रेस्ट लेंगे यहाँ पे एंड देन एक बार फिर से रिपीट करेंगे एंड एक बार फिर से दोनों फीट के सोल को टच करेंगे, दोनों हाथों से अच्छे से उनको होल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे बद्ध कोणासन करेंगे। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीथ आउट करना है एंड आप चाहें तो इस पोज में होल्ड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपके दोनों एल्बोज से अपनी थाइस को अच्छे से प्रेस करना है एंड देन जितना नीचे आप बेंड हो सकते हैं उतना बेंड कीजिए एंड देन होल्ड कीजिए। वापस से नॉर्मल आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे फ्लैप करेंगे दोनों फीट को
और फिर नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रेस्ट करेंगे 2-3 सेकेंड एंड देन स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। यहाँ पे आपको आपके दोनों फीट में 3-4 दोनों पैरों में 3-4 फीट का डिस्टेंस रखना है। बेली को टक इन, हिप्स को स्क्वीज करना है एंड देन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए राइट फुट को आगे की तरफ करेंगे और लेफ्ट फुट को थोड़ा इन्वर्ट करते हुए बेंड करेंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को ओपन करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए हम त्रिकोणासन में आएंगे। तो आप चाहे तो सिर्फ अपने फिंगर से मैट को टच कीजिए या फिर आप अपनी एंकल को टच कर सकते हैं, और अगर आप अपना पूरा पाम मैट पर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे चेस्ट को ओपन करना है ऊपर की साइड, नेक को जो आपका हाथ ऊपर है उधर रखना है एंड देन यहाँ पे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए। आप चाहे तो आइज क्लोज कर सकते हैं एंड देन नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए करेंगे। अच्छे से चेस्ट को ओपन करना है एंड देन एक्सेल करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे एंड देन साइड स्विच करेंगे। सो 3-4 फीट का डिस्टेंस रखेंगे दोनों लेग्स में। लेफ़्ट फुट को आगे रखेंगे और राइट फुट को इनवर्ट थोड़ा सा बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए आर्म्स ओपन करेंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए त्रिकोणासन में आएंगे। देन यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। चेस्ट को अच्छे से ओपन कीजिए, सीलिंग को फेस करना है एंड देन यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप चाहे तो आप अपने जो लेफ़्ट फुट का नी है उसको बेंड कर सकते हैं, अगर आप उसको स्ट्रेट नहीं रख सकते तो। नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकेंड के लिए और फिर हम इसको एक बार और रिपीट करेंगे। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए एंड देन 3-4 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। राइट फुट आगे, लेफ्ट फुट थोड़ा सा बेंड इनवर्ड की तरफ। इनहेल करते हुए आर्म्स ओपन एंड देन एक्सहेल करते हुए त्रिकोणासन में आएंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए और जब तक आप कर सकते हैं उतना ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। आप चाहे तो सीलिंग पे या फिर ऊपर की साइड कहीं भी फोकस कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छे से बना रहे एंड देन होल्ड कीजिए। उसके बाद एक्सहेल करते हुए धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। हैंड्स को नीचे करेंगे और लेग्स को पास में करेंगे एंड देन साइड स्विच करेंगे यहाँ पे। सो 2-3 सेकेंड का रेस्ट एंड देन 3-4 फीट का डिस्टेंस रखेंगे दोनों पैरों में। लेफ्ट फुट आगे, राइट फुट बेंड। इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स ओपन एंड देन एक्सहेल करते हुए त्रिकोणासन में आएंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। चेस्ट को अच्छे से ओपन करना है, स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए और नेक को भी ऊपर की तरफ एंड देन होल्ड करना है यहाँ पे। नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कीजिए एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। हैंड्स डाउन करेंगे और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे कुछ देर के लिए। बॉडी को काम कीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। अच्छे से इनहेल एक्सहेल कीजिए। इनहेल करते हुए बेली आउटसाइड, एक्सहेल करते हुए इन। इनहेल बेली आउट, एक्सहेल इन। अच्छे से ब्रीद इन ब्रीथ आउट करेंगे, अच्छी गहरी सांस एंड देन ब्रीथ आउट करेंगे। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे पार्श्व कोणासन। तो इसके लिए दोनों फीट में अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करना है, जितना आप कर सके कंफर्टेबली 4-5 फीट का। देन राइट फुट को आगे बेंड करना है, लेफ्ट फुट को स्ट्रेट रखना है। इनहेल करते हुए आर्म्स ओपन करेंगे और एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे। तो आप चाहे तो अपने हाथ को अपनी नी पे रख सकते हैं
या फिर उस आगे पीछे कहीं पे भी रख सकते हैं। और लेफ़्ट लेग को स्ट्रेच करना है जिससे कि आपका जो राइट लेग है वो 90 डिग्री पे आए। एंड देन आर्म्स को साइड में स्ट्रेच करना है, चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर की तरफ देखना है। एंड देन यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं देन आई सजेस्ट कि आप अपने हैंड को जो है अपने थाई पर रखिए जिससे कि आपको ज़्यादा बेंड ना करना पड़े। एंड देन एक्सेल करते हुए हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। तो अगर आप चाहे तो किसी चीज़ का सपोर्ट लीजिए, बॉल का, किसी ब्लॉक का, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। अब हम साइड स्विच करेंगे। सो गैप मेंटेन करेंगे, लेफ़्ट फुट को आगे की तरफ बेंड करेंगे, राइट लेफ़्ट नी को। एंड देन इनहेल करते हुए आर्म्स ओपन करेंगे, एक्सेल करते हुए हैंड को जो है थाई पे रखेंगे और राइट वाले फुट को स्ट्रेट रखेंगे। एंड देन राइट आर्म को स्ट्रेच करके नेक को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे एंड देन होल्ड करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है। एंड देन स्लोली स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, पैरों का डिस्टेंस कम करेंगे एंड देन यहाँ पे रेस्ट करेंगे 4 to 5 सेकेंड। ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए एंड देन इसको हम एक और बार रिपीट करेंगे। सो दोनों लेग्स में डिस्टेंस, राइट फुट आगे बेंड, लेफ्ट फुट स्ट्रेट, इनहेल आर्म्स ओपन और एक्सेल करते हुए मैट पे रखेंगे। लेफ़्ट वाली लेग को स्ट्रेट करेंगे जितना आप कर सके एंड देन लेफ़्ट वाली आर्म को ऊपर स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ देखना है एंड होल्ड करना है। यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। 25 to 30 सेकेंड होल्ड कीजिए जब तक आप कर सकते हैं। एंड देन एक्सेल करते हुए स्लोली हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और फिर पैरों का डिस्टेंस कम करते हुए नॉर्मल स्टैंडिंग, रेस्ट करेंगे और फिर साइड स्विच करेंगे। सो राइट लेफ्ट फुट आगे फॉरवर्ड बैंड, राइट लेग स्ट्रेट, इनहेल आर्म्स ओपन और एक्सेल करते हुए बैंड करेंगे, राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे एंड देन यहाँ पे होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। स्लोली इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, बॉडी को बैलेंस रखेंगे और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और यहाँ पे रेस्ट करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। इनहेल थ्रू योर नोज देन एक्सेल, स्लोली एंड डीपली इनहेल करना है और फिर स्लोली एक्सेल करना है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे मलासन। तो उसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है और पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट करना है। इनहेल करते हुए आर्म्स ओपन, एक्सेल करते हुए मलासन में बैठेंगे। तो आपको जितना डीप आप स्क्वाट में बैठ सकते हैं उतना बैठिए। दोनों हैंड से आपकी नीज को जो है आउटसाइड की तरफ प्रेस करना है। पाम्स को जॉइन करके आईज क्लोज करके यहाँ पे होल्ड करेंगे एंड अगर आप चाहें तो साइड बाय साइड स्ट्रेच भी कर सकते हैं जिससे कि आपके लेग्स जो है अच्छे से, हिप्स अच्छे से ओपन हो जाए। एंड देन एक 1 मोर टाइम स्ट्रेच करेंगे एंड यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे स्लोली एंड देन इसको 1 मोर टाइम रिपीट करेंगे। सो इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को अप करना है, पाम्स को जॉइन करना है और एक्सेल करते हुए मलासन में बैठेंगे। पाम्स को चेस्ट से 1 फीट की दूरी पर रखना है, नीज को अच्छे से प्रेस करना है बाहर की तरफ एंड देन होल्ड करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आएंगे
एंड देन हमारी नीज और हैंड्स पे आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। यहाँ पे हम करेंगे मर्जरी आसन। तो उसके लिए दोनों पाम्स को अच्छे से ओपन कर लेना है। हैंड्स को शोल्डर लेवल पर रखेंगे, दोनों नीज में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, टोज को अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, स्पाइन को न्यूट्रल रखना है। एंड देन इनहेल करेंगे, बेली को ड्रॉप करेंगे, चिन को अप करेंगे और एक्सेल करते हुए स्पाइन को राउंड करेंगे। 8 to 10 राउंड्स करेंगे इसके। सो इनहेल, ड्रॉप योर चेस्ट, exhale, round your spine. Inhale, drop your belly, and then exhale, round your spine. Inhale, drop your belly, exhale, round your spine. Inhale, drop your belly, exhale, inhale, exhale. स्लोली इनहेल एक्सेल करना है। एंड आप चाहें तो इसको सर्कल भी कर सकते हैं। सो इनहेल एक्सेल करते हुए बॉडी को इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल करना है। एंड देन नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आएंगे हम। अच्छे से यहाँ पे सिट करना है सेंटर में। एंड देन लेफ़्ट लेग को फोल्ड रखेंगे और राइट लेग को स्ट्रेट करना है साइड में। तो जितना स्ट्रेट आप कर सकते हैं उतना टोस को अंदर की तरफ टक इन रखना है। एंड देन सबसे पहले हम राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे। तो दोनों आर्म से लेग, राइट लेग को होल्ड करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अगर आप नी स्ट्रेट नहीं रख सकते तो बेंड करके स्ट्रेच करेंगे। एंड देन इंडेक्स और मिडिल फिंगर से राइट लेग के टो को होल्ड करेंगे और इनहेल करेंगे सेंटर में। एंड देन एक्सेल करते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर से लाते हुए स्ट्रेच करेंगे और आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। इससे आपकी बैक और आपके स्पाइन की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। तो जितना आप कंफर्टेबली कर सके, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जितना आप कर सके उतना स्ट्रेच करेंगे। एंड देन एक्सेल करते हुए सेंटर में आएंगे, साइड स्विच करेंगे यहाँ पे। सो राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे। पहले लेफ्ट लेग को दोनों हाथों से अच्छे से होल्ड करके स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट साइड में। एंड देन लेफ्ट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर से लेफ्ट टो को होल्ड करेंगे, फिर इनहेल करेंगे सेंटर में। देन एक्सेल करते हुए आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे और अपनी राइट आर्म से लेफ्ट लेग को होल्ड करने का, टच करने का ट्राई करेंगे जहाँ तक आप जा सकें। एंड देन होल्ड करेंगे यहाँ पे हम। तो अगर आप लेफ्ट लेग को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आपका हैंड जहाँ तक जा सके वहाँ तक स्ट्रेच करना है। एंड देन नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे स्लोली। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकेंड। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, बॉडी को थोड़ा काम करेंगे। देन स्लोली हम हमारे बैक पे लेट जाएंगे। नीज को बेंड करते हुए दोनों पैरों को हिप्स के पास रखेंगे। अपनी स्पाइन को मैट पे अच्छे से टच करेंगे, मेक श्योर वहाँ पे कोई गैप ना रहे। एंड देन दोनों लेग्स को चेस्ट के पास अच्छे से होल्ड करेंगे हैंड से। एंड दोनों एंकल्स को आगे पीछे अच्छी तरह स्ट्रेच करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, जिससे कि आपकी एंकल्स का अच्छा फील हो। एंड देन
यहाँ पे बॉडी को साइड बाय साइड रोल करेंगे जिससे कि आपकी बैक की मसाज हो जाएगी। सो धीरे से साइड बाय साइड रोल करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। नेक को जो है स्ट्रेट मैट पर रखेंगे। एंड देन वापस सेंटर में आते हुए यहाँ पे पवन मुक्तासन में होल्ड करेंगे। तो अगर आप अपनी नेक लिफ्ट कर सकते हैं तो लिफ्ट करके यहाँ पे होल्ड करेंगे, नहीं तो आप उसको मैट पे भी रख सकते हैं। 25 to 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। आइज क्लोज रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। स्लोली इनहेल एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे एंड देन एक्सहेल करते हुए धीरे से आइज ओपन करेंगे। नेक को मैट पे वापस से डाउन कर देंगे। हैंड्स ओपन कर लेंगे साइड में। दोनों पैरों को अच्छे से मैट पर रखेंगे। हैंड्स को, दोनों हाथों को साइड में ओपन करेंगे, पाम्स ऊपर की तरफ। और यहाँ पे हम करेंगे सुप्त वक्रासन। तो उसके लिए सेंटर में इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीज को एक साइड ट्विस्ट करेंगे और नेक को उसकी अपोजिट साइड। एंड देन यहाँ पे होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए और इनहेल करते हुए सेंटर में वापस, एक्सहेल करते हुए अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। तो आपकी स्पाइन जितना ट्विस्ट कर सकती है उतना ट्विस्ट करना है। नीज को टच करेंगे मैट पे अदर साइड एंड नेक को अदर साइड। देन इनहेल करते हुए वापस सेंटर में और एक और टाइम इसको रिपीट करेंगे। सो सेंटर में इनहेल, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे और फिर इनहेल करते हुए वापस सेंटर में, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड स्विच करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। एंड देन इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आएंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, पाम्स ऊपर की तरफ। और यहाँ पे शवासन में आराम करेंगे 2-3 मिनट के लिए। आईज क्लोज कर लीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। एंकल्स को साइड बाय साइड स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे कि अगर उनमें कोई पेन हो तो रिलीफ हो जाए। एंड देन शवासन में रेस्ट करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। ब्रीदिंग पे फोकस करना है। स्लोली इनहेल करेंगे एंड देन धीरे से एक्सहेल करेंगे। अलाउ करेंगे आपकी बॉडी को कि वो यहाँ पे रेस्ट करे। एंड देन एक्सहेल करते हुए आईज ओपन करेंगे। लेफ्ट साइड आते हुए सिटिंग पोजीशन में आएंगे। यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाएंगी मैट पे। आप चाहे तो सुखासन में बैठ जाइए, नहीं तो पद्मासन में, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। और यहाँ पे हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सो सबसे पहले पद्मासन लगाएंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, नेक को स्ट्रेट। और आप चाहे तो नेक को साइड बाय साइड ट्विस्ट कर लीजिए जिससे कि अगर उसमें कोई स्ट्रेन या पेन हो तो वो ठीक हो जाए। साइड बेंड भी कर सकते हैं दोनों जिससे कि आपके शोल्डर 16 रिलैक्स हो जाएंगे। एंड देन अब यहाँ पे कंफर्टेबली सिट करेंगे। पाम्स को ऊपर तरफ फेस करेंगी एंड देन आईज क्लोज करते हुए यहाँ पे हमें अग्रेसिवली ब्रीथ आउट करना है। सो अच्छे से ज़ोर से सांस लेंगे एंड देन एक्सहेल करेंगे। जब भी आप इन अच्छे से प्रेशर के साथ इनहेल एक्सहेल करते हैं तो आपकी शोल्डर और चेस्ट ऊपर की तरफ जाती है। सो इनहेल एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल। अच्छे ज़ोर से सांस भरते हुए इनहेल एंड देन एक्सहेल। इसको स्पीड में करेंगे
25 to 30 ब्रेथ के लिए अच्छे से स्पीड में करेंगे। एंड देन बीच में रिलैक्स करते हुए आप इसके 2-3 राउंड कर सकते हैं। एंड देन आइज़ को ओपन करेंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए इनहेल करते हुए अच्छे से आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लाएंगे, पाम्स को जॉइन करेंगे। नमस्ते एंड थैंक यू एवरीवन फॉर joining me on day 6.